मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली और समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली नर्मदापुरम ज़िले की सिवनी मालवा तहसील पहुंची है। सिवनी मालवा तहसील के मां नर्मदा के दक्षिण तटों पर जो अवैध रेत का उत्खनन जो हो रहा है और रेत माफिया द्वारा जो घाटों पर बैठकर, मंदिरों पर बैठकर जो अवैध ठेकों से ली हुई नशीली वस्तुओं का सेवन किया जा रहा है, उसकी जानकारी आज लेने निकली है। कैमरा जैसे ही बाबरी घाट पर पहुंचा, मां नर्मदा के दक्षिण तट जिसे गऊ घाट के नाम से जाना जाता है, भोपाल की टीम जैसे ही हनुमान मंदिर पंचमुखी दरबार पर पहुंची तो देखा चारों तरफ में दारुओं की बोतल, देसी दारू की बोतल, कच्ची दारू की बोतलें इफ़रात पड़ी हुई है। इतनी दारू जितने नारियल के छिलके नहीं मिले, नारियल की नट्टियाँ नहीं मिली, उतनी दारू की बोतलें मिली, बियर की बोतलें मिली। संवाददाताओं ने चारों तरफ से, मंदिर के चारों तरफ से सफ़ेद रंग की लिक्विड दारू, लाल रंग की लिक्विड दारू और हरी रंग की बोतल में पाए जाने वाला नशीला पदार्थ की बोतल को और पानी के पाउच और पानी की बोतलों को जमा किया। जमा करने के बाद में हमने उसे लाइनबद्ध रखा भी और उन बोतलों पर हमने सील देखी तो कुछ पर नर्मदापुरम की सील है, कुछ पर सीहोर ज़िले की सील है, कुछ पर रायसेन की सील है। ऐसे कई ज़िलों की दारू की बोतलें और प्लास्टिक की बोतलें हमें प्राप्त हुई। जबकि मां नर्मदा के दक्षिण तट पंचायत के द्वारा यहाँ पर जाली लगाई गई, जिससे कि पूर के या अमास पुन्नों के दरमियान कोई बालक या बुजुर्ग इस किनारे से नीचे ना गिर जाए, उसके लिए प्रोटेक्शन बाउंड्री बनाई गई है, तारदार खंभेदार। पर यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व जो रेत माफियाओं से सीधा जिनका संबंध है, उनके कर्मचारी, उनके ठेकेदार माफियाओं के यहाँ पर हनुमान मंदिर पर बैठकर नियमित सुबह शाम दोपहर को अवैध ठेकों से अवैध दारू, अवैध गांजा और अवैध कई प्रकार की नशीली वस्तु लाकर यहाँ हनुमान मंदिर के चारों तरफ बैठकर पीते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं और इस मां नर्मदा के दक्षिण तट गऊ घाट को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। कई बार गांव की महिलाएं, कई बार गांव के बुजुर्गों ने, और गांव के मेंबरों ने और कई बार गांव के सरपंच श्रीधर पटेल ने इसकी सूचना मोबाइल द्वारा संबंधित विभाग को दी। संबंधित विभाग ने कार्रवाई भी की, उनके ऊपर केस भी बनाया, पर केस में इतनी दबंगता नहीं थी कि उनको इससे रोक सके। और वहाँ से पेशियों से आने के बाद, माल की जब्ती होने के बाद इस पंचमुखी दरबार पर फिर जमावड़ा लगने लगता है। पंचमुखी दरबार पर मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी मां नर्मदा के दक्षिण तट से आपको इस अवैध रेत खनन एवं अवैध नशे के अड्डों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। ये देखिए, मंदिर से लगी हुई ये अन्य ज़िलों की और ज़िलों की लाल और सफ़ेद की प्लास्टिक की बोतलें नशे की,
और इन नशे में जो पानी मिलाया जाता है, 5 रुपए का एक पाउच, 10 रुपए का एक पाउच, और कई प्रकार के नमकीन चारों तरफ फैले हुए हैं। सामने ही माँ नर्मदा का दक्षिण तट गौ घाट, जहाँ गौ माताएँ चरने के बाद में कुछ समय के लिए विश्राम करती है और शाम को फिर चरने के लिए चली जाती हैं। बाजू में ही शमशान घाट, और सामने में सीहोर जिला मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र, जहाँ माँ नर्मदा को छलनी करने के लिए माफिया लोगों को छूट दे दी गई है कि खोद लो माँ को, उसके आंचल को, और इतना गहरा कर दो कि पानी भी ना रहे और स्नान करने वाले भी ना रहे। मैं वरिष्ठ पत्रकार, मैंने माँ नर्मदा की 4 बार परिक्रमा किया अपने गुरु के साथ, दिग्विजय सिंह जी के साथ। नमामि देवी नर्मदे में साइकिल से माँ नर्मदा की परिक्रमा किया। मुझे मालूम है माँ नर्मदा की परिक्रमा करने वालों को कितनी शक्ति शेरों जैसी दे देती है माँ नर्मदा, इसका अंदाज केवल मुझे ही है। मेरे ऊपर कई बार माफियाओं ने हमला किया। एक बार रेत माफिया ने हमला किया, 7 महीने में बेड में रहा। एक बार दारू माफिया ने हमला किया, 1.5 साल में बिस्तर पे रहा। एक बार असामाजिक तत्व जो ग्रामीण क्षेत्रों में लूटपाट और चोरी चमारी करते हैं, उन लोगों ने हमला किया। छत्तीसगढ़ के भिला स्टील प्लांट के अस्पताल में भर्ती रहा। माँ नर्मदा की कृपा, भगवान की कृपा, माँ बाप बहन भाइयों की कृपा, मेरे देश की कृपा, मेरी भारत माता की कृपा कि मैं आज भी 68 साल की उम्र में जीवित हूँ और स्वस्थ हूँ। और मेरी टीम में 350 पत्रकार लोग युवा काम कर रहे हैं जो निडर होकर पत्रकारिता करते हैं, अपने साधनों से चलते हैं, अपनी सुरक्षा साधनों से चलते हैं और अलग अलग चैनलों में समाचारों को प्रसारित कर सरकार चलाने के लिए पारदर्शिता पैदा करते हैं। हम बड़े दुखी हैं कि जहाँ जहाँ भी माँ नर्मदा के तटों पर हम गए, वहाँ पर हमें रेत माफियाओं द्वारा जो अवैध द्रव्यों का उपयोग किया जाता वो पाया गया। और उन्होंने हर जगह मंदिरों को अपना ठिकाना बनाया। कहीं दुर्गा जी के मंदिर के आसपास, कहीं हनुमान जी के मंदिर के आसपास, कहीं पर गौ माता के मंदिर के आसपास, कहीं शिवलिंग के आसपास, कहीं महाकाल के आसपास इस प्रकार की गंदगी पाई गई। देखिए कैमरा आपको पूरी गंदगी बता रहा है। और वहीं पीना, वहीं खाना और वहीं बाथरूम और लैट्रिन करना। ये देखिए हम आपको वो गंदगी भी दिखा रहे हैं कैमरों से। ये हनुमान जी का पंचमुखी दरबार, बाजू में ही गणेश जी का दरबार, उससे बाजू में माँ केला देवी का दरबार, बाजू में ही भाटी जी का आम का बगीचा और 2 बड़े भगवान के वृक्ष, जहाँ अमास और पुण्यों को स्नान करने वाले पूजा करते हैं। वहाँ पर इस प्रकार की अवैध कार्रवाई, पुलिस ने कई बार कार्रवाई की, माइनिंग ने कई बार कार्रवाई की, आबकारी ने कई बार कार्रवाई की, पर आज तक उन माफियाओं के ऊपर में इसका कोई असर नहीं हुआ। एक दुकान बंद होती है और फिर 4 दुकानें और खुल जाती हैं। ऐसा क्यों? आखिर इनको प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? आखिर इनको संरक्षण कौन दे रहा है? और इसका क्या मकसद है? क्या गाँव को बर्बाद करना है? क्या गाँव की संस्कृति को बर्बाद करना है? ये क्या है? सरकार कहती है भारत देश गाँव का देश है, तो क्या सरकार अब भारत के गाँवों को नशीला क्षेत्र बनाने जा रही है? क्या नशेड़ियों का क्षेत्र बनाने जा रही है? क्या किसानों को बर्बाद करना चाहती है? यदि किसान बर्बाद हो गए तो देश को अन्न कौन देगा? देश की बागडोर कौन संभालेगा? ये एक जांच का विषय है, ये एक सुरक्षा का विषय है और इसके ऊपर में सरकार को और एजेंसियों को काम करना पड़ेगा। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आपको इस माफिया राज की पूरी जानकारी दे रहा हूँ। कुछ ही दिन में
मां नर्मदा के इस तट पर रेत कंपनी द्वारा अपना कारोबार चालू किया जाएगा। और जब रेत कारोबार चालू होगा तो निश्चित है कि इन मंदिरों में इससे ज़्यादा नशीली वस्तुओं की बाट पड़ी मिलेंगी। चूँकि कंपनी का नाका बना दिया गया रेत का, कुछ ही दिन में रेत कंपनी अपना कार्य चालू करने वाली है। तो मैं मध्य प्रदेश सरकार से, जिला कलेक्टर नर्मदापुरम से ये विनती करता हूँ कि वे मां नर्मदा के इस संस्कारों को, मां नर्मदा के तटों पे जो मंदिर बने हुए हैं उनकी सुरक्षा के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि यहाँ की संस्कृति के ऊपर में कोई असर ना पड़े। यह गंदगी यदि आगे बढ़ती रही तो निश्चित तौर पे मां नर्मदा के सभी तटों पर जहरीली वस्तुएं पाई जाएगी, और जब जहरीली वस्तु पाई जाएगी तो मां नर्मदा के तट भी जहर से भर जाएंगे। इसीलिए जिला कलेक्टर हो नर्मदापुरम और तहसीलों के सभी एसडीएमओ से करबद्ध निवेदन है कि वे हर घाटों पर जहाँ से एजेंसी बैठा है या एक प्राइवेट एजेंसी का यहाँ पर जमावड़ा करे, जिससे कि घाटों पर जो अवैध कार्य हो रहे हैं उस पर प्रतिबंध लगाया जा सके। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आपको प्रमाणित समाचारों के साथ में यह पेज प्रेषित कर रहा हूँ। उम्मीद है कि जिला कलेक्टर इसके ऊपर में अति शीघ्र कार्रवाई करेंगे और हर घाटों पर सुरक्षा एजेंसियों की व्यवस्था करेंगे। कुछ ही दिन में कंपनी का काम चालू होने वाला, और जब कंपनी का काम चालू होगा तो निश्चित तौर पर ये माफिया लोग हुड़दम मचाएंगे, गांव की संस्कृति को कमज़ोर करेंगे। इस संस्कृति को यदि बचाना है तो हमको सुरक्षा एजेंसियों को दुरुस्त करना पड़ेगा और हर समय इसकी जांच करना पड़ेगा। क्योंकि हर गांव में हमने देखा कि यूपी और बिहार के लोग आकर बस गए हैं, और वे किस गांव के हैं ये थाने में भी सूचना नहीं है, किस शहर के हैं, किस ज़िले के हैं, किस थाने के हैं, ये भी जानकारी उन ठेकेदारों के पास में नहीं है। अतः मां नर्मदा के घाटों पर जब कंपनी काम चालू करे तो कंपनी के पास में कर्मचारियों का पूरा विवरण होना अनिवार्य है, जिससे कि गांव की शांति व्यवस्था को आँच ना आए और वहां के लोगों को कोई असुविधा ना हो। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी, मां नर्मदा के दक्षिण तट से। जय हिंद, जय भारत।